हेलो दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो पिछली वीडियो में आप सबको विभव एवं विभवांतर में अंतर बताया था। आज उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, ज़्यादा समय न लेते हुए आते हैं अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। मेरा फर्स्ट न्यूमेरिकल 20 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के मध्य 5 कूलाम आवेश को प्रवाहित किए जाने में कुल कितने कार्य किए जाएंगे। 20 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के मध्य 5 कूलाम आवेश को प्रवाहित किए जाने में कुल कितने कार्य किए जाएंगे। तो बच्चों, कार्य की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप लोगों को बताया था विभव और विभवांतर पिछली वीडियो में। विभव और विभवांतर के दो फार्मूले होते हैं। आज उन्हीं फार्मूलों के हेल्प से इन सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप कार्य को फाइंड करने के लिए हम विभव या विभवांतर का फार्मूला लगाएंगे। तो पहले जो प्रश्न में दे रखा है, पहले उस बात को हम यहाँ नोट करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट यहाँ नोट करते जाएंगे। उसके बाद फार्मूले का हेल्प लेंगे या यूज करेंगे। 20 वोल्ट विभवांतर दे रखा है। पहले जो बात दे रखा है उसको नोट करेंगे। विभवांतर इज इक्वल टू 20 वोल्ट दे रखा है। 20 वोल्ट नोट कर लिए। आगे पढ़ते हैं। दो बिंदुओं के मध्य 5 कूलाम आवेश को प्रवाहित किए जाने में, आवेश भी दे रखा है। आवेश कितना है बच्चों? आवेश इज इक्वल टू 5 कूलाम है। 5 कूलाम आवेश भी दे रखा है और कह रहा है कि प्रवाहित किए जाने में कुल कितने कार्य किए जाएंगे। कार्य पूछ रहा है, कार्य की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप लोगों को पता है विभवांतर आवेश और कार्य में क्या संबंध होते हैं। आप लोगों को बताया है कि विभवांतर इज इक्वल टू किए गए कार्य बटा आवेश होता है, या दूसरा उसका रूप देना चाहे तो V इज इक्वल टू किए गए कार्य अर्थात W बटे आवेश अर्थात Q होगा। दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो V इज इक्वल टू W बाई Q होंगे। अब कुछ नहीं करना है, बस इसी फॉर्मूले पे इनका वैल्यू दे रखा है, उन वैल्यूओं को पुट कर देना है। तो आओ, विभवांतर का वैल्यू दिया है 20 वोल्ट। तो विभवांतर V के जगह पे क्या लिखोगे? 20 लिखोगे। और W के जगह पे कुछ नहीं लिखना है, किए गए कार्य की तो गणना करना है। तो W के जगह पे ऐसे छोड़ दोगे, बटा है तो बटा आवेश Q की वैल्यू दे रखा है 5 कूलाम लिख लिए। और आप लोग यहाँ से आगे पढ़े होंगे, हर कुछ नहीं होता है, नहीं दिया होता है तो हर एक मान लिया जाता है। अब यहाँ से मल्टीप्लाई क्रॉस कराते हैं। मल्टीप्लाई क्रॉस कराएंगे W में 1 से, तो क्या होगा? हमारा W ही होगा। W में 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो W ही होगा। और 20 में 5 से कराएंगे तो क्या होगा? 20 पचे 100। तो इस तरह हमारा किया गया कार्य कितना होगा? किया गया कार्य 100 जूल होंगे। कार्य का मात्रक आगे लगाना बहुत कंपलसरी है बच्चों। अगर मात्रक नहीं लगाओगे तो हमारा न्यूमेरिकल क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू 100 जूल। इस तरह हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल रहा। और एक बार अपने से भी ट्राई कीजिएगा। वीडियो देखने के बाद पश्चात आप लोग फिर से मेरे न्यूमेरिकल को बिन देखे हुए आप लोग लगाने का प्रयास करोगे। चलते हैं अपने सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ। मेरा दूसरा न्यूमेरिकल कुछ इस तरह है। एक चालक से होकर 0.5 कूलाम आवेश प्रवाहित होने में 3.0 जूल ऊर्जा व्यय होती है। तो चालक के सिरों में या चालक के सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। चालक के सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। बहुत मस्त प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एक चालक से होकर 0.5 कूलाम आवेश प्रवाहित होने में, पहले हल में सॉल्व में पहले क्या क्या लिखना है? जो बातें दे रखा है पहले उस बात को यहाँ नोट करोगे। आवेश दे रखा है, आवेश इज इक्वल टू 0.5 कूलाम प्रवाहित होने में इतना जूल ऊर्जा व्यय होती है। कार्य भी दे रखा है, कार्य का मात्रक जूल होता है, अर्थात कार्य दे रखा है 3.0 जूल ऊर्जा व्यय होती है। तो चालक के सिरों के मध्य विभवांतर की गणना करना है, अर्थात V की वैल्यू फाइंड करनी है। गुड। तो आओ बस इसको ऐसे कर लेते हैं, इतना में हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। बस वही फार्मूला पुट करेंगे, वही फार्मूले के हेल्प से हम विभवांतर की गणना करेंगे। V इज इक्वल टू W बाई Q। बस इस फार्मूले में क्या करोगे? वैल्यू पुट कर देना है। तो V के जगह पे कुछ नहीं लिखना है, बस V का वैल्यू फाइंड करना है। W के जगह पे आप
3.0 लिखोगे और Q के जगह पे 0.5 लिखोगे। हम अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, न्यूमेरिकल में इस वैल्यू, ये वैल्यू दे रखा है, बस वैल्यू को पुट किए हैं। अब देखो बच्चों, कुछ नहीं करना है, एक स्थान पे ऊपर भी डेसिमल है और एक स्थान पे नीचे भी डेसिमल है, ठीक। तो डेसिमल से डेसिमल हमारा कैंसिल, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, तो हमारा क्या हुआ, ऊपर हमारा बच गया 3 और 0 और नीचे बच गया 5। अब 30 में 5 से डिवाइड लग जाएगा, 5 के पहाड़े में 30, v इक्वल टू 6, v इक्वल टू 6 और v बराबर हमारा वैल्यू जब 6 आ गया तो v का आगे हमें मात्रक डिनोट करना ही करना है, v अर्थात विभवांतर। विभवांतर का मात्रक क्या होता है बच्चों, जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, या विभवांतर का एक और भी मात्रक होता है, आप लोग को बताए हैं, वोल्ट। दोनों में से कोई भी एक आप लोग नोट कर सकते हो। तो इस तरह हमारा दूसरा न्यूमेरिकल रहा। आते हैं फिर से नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कुछ इस तरह है, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। बहुत मस्त प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत लॉजिकली क्वेश्चन है। बी केयरफुल होकर क्वेश्चन को रीड करो, अन्यथा आप सबको नहीं अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी। क्वेश्चन दे रखा है कि 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। देखो 6 वोल्ट की बैटरी अर्थात विभवांतर दे रखा है, क्या दे रखा है, विभवांतर दे रखा है 6 वोल्ट। उसके बाद एक कूलाम आवेश को, आवेश भी दे रखा है, आवेश भी दे रखा है, एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। ऊर्जा अर्थात कार्य पूछ रहा है, कितना कार्य किया जा रहा है। तो आओ उसी फॉर्मूले के हेल्प से इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे। v इज इक्वल टू W/Q, v की वैल्यू दे रखा है 6, v के जगह पे 6 रख दोगे। W का वैल्यू फाइंड करना है, W का ऐसे छोड़ो, Q की जगह पे 1, बस हर एक मानकर मल्टीप्लाई क्रॉस कराएंगे। 6 में 1 से होगा तो 6 ही होगा और W में 1 से होगा तो W ही होगा। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, W इज इक्वल टू 6, आगे क्या लिखोगे, जूल। ये हमारा इस तरह रहा थर्ड न्यूमेरिकल भी। तीसरा न्यूमेरिकल भी आप लोग कुछ इस तरह देखने को मिला। अब चलते हैं अगला जो क्वेश्चन रखे हैं 4 से, कुछ हमारा बहुविकल्पीय अल्टरनेटिव क्वेश्चन रखे हैं आप लोग को, जो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न भी देखने का प्रयास करेंगे। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। बच्चों बताओ विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल, वाट, एम्पियर, वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक आप लोग को बताए हैं, विभव और विभवांतर का दोनों सेम मात्रक होते हैं। एम्पियर नहीं होगा, वाट नहीं होगा, वाट तो मात्रक शक्ति का होता है और जूल कार्य का होता है। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी, हमारा ऑप्शन नंबर डी इज एक्यूरेट। अब चलते हैं नेक्स्ट अल्टरनेटिव क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा अल्टरनेटिव क्वेश्चन क्या है, विभव का मात्रक क्या होता है, विभव का मात्रक क्या होता है। अभी आप लोगों को बताया विभव और विभवांतर का सेम मात्रक होते हैं। एम्पियर अभी बताया, वोल्ट, ओम और वाट। तो वाट शक्ति का बताया, ओम प्रतिरोध, एम्पियर जो होता है धारा का होता है। एम्पियर किसका मात्रक होता है, धारा का होता है, और ओम जो है प्रतिरोध का होता है। और इस तरह हमारा आंसर बी नंबर सही होगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन, अगला बहुविकल्पी की ओर। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत लॉजिकली क्वेश्चन है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि वोल्ट मीटर होता क्या है। वोल्ट मीटर किसको मापता है, ये एक मापक यंत्र है। जैसे आमीटर आप लोग पढ़े होंगे, आमीटर से धारा मापा जाता है। आमीटर जैसे आप लोग को धारा मापी यंत्र, दो यंत्र बता रहे हैं, धारा मापी यंत्र, धारा मापी यंत्र अमीटर होता है। अमीटर से धारा को मापा जाता है। और इस अमीटर का जो आइडियल वैल्यू होता है 0 होता है। इसका जो आइडियल वैल्यू होता है, आदर्श मान,
इसका आदर्श मान की बात करें तो 0 होता है और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है बच्चों। एमीटर को किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। तो धारामापी यंत्र एमीटर होता है और विभव या विभवांतर को जो मापा जाता है या जो यंत्र मापता है उसको वोल्ट मीटर कहा जाता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं विभवांतर या विभवमापी यंत्र, विभवांतर या विभवमापी यंत्र, विभवमापी यंत्र जो होता है बच्चों ये होता है वोल्ट मीटर। ये क्या होता है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के हेल्प से हम विभव मापते हैं, वोल्ट मीटर। और इसका जो आइडियल वैल्यू होता है, आदर्श मान होता है, इसका आदर्श मान इन्फिनिटी होता है और इसको जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। किस में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो वहीं क्वेश्चन नंबर 6 में इन्हीं बातों का जिक्र किया गया है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो अभी आप लोग को यहाँ बताया वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ को कैसे किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो इस तरह आप लोग का बहुविकल्पी नंबर 6 ये रहा। और अगला क्वेश्चन ये आप लोग को दे रहे हैं, ये क्यूज आप लोग स्वयं करोगे। वोल्ट कहलाता है ऑप्शन है जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति कूलाम और तीसरा ऑप्शन है जूल प्रति एम्पियर। जो ऑप्शन सही होगा उसको आप स्वयं टिक कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो बस यहीं तक थी। अगर मेरी वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तब तक मेरे साथ ऐसे ही बने रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।